और जो मुझे सदन में दिखाई पड़ रहा था वो जानते क्या था? जैसे मोदी जी ने कहा एक अकेला, तो मैं वो एक पंक्ति मोदी जी के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने तो बहुत अकेला करने की कोशिश 22 साल से की थी, मगर यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। मतलब ऐसी तमाम चीजें, आपको उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत की बात अंजना जी एक ही है, और दिक्कत की बात यह है कि जब यह देश प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री अडानी पर बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री ने अपने मुंह में दही जमा ली और अडानी पर चुप हो गए। यह अलग बात है, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। जब संयुक्त विपक्ष खड़ा होकर आवाज दे रहा था अडानी पर बोलो, मौन तोड़ो, मोदी अडानी भाई भाई, तो प्रधानमंत्री का गला सूख रहा था। मुझे आज से पहले प्रधानमंत्री इतने लॉस्ट, इतने डेस्परेट और स्तर भाषा का गिराते हुए इससे पहले सदन में नजर नहीं आए थे। यानी काला कानून जानते क्या था? एपीएमसी एक्ट होना चाहिए। भारत में एक राज्य है जहां वो तथाकथित काला कानून आज भी लागू वापस है। लिया कि नहीं वो बताइए ना। मैं बता रहा हूं, केरल में जड़मूड़ से नहीं है, है, मगर उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि वहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। भैया ठीक, काले इन्होंने कानून काले कानून का बड़ा विरोध किया, बोलिए और ना। पंजाब में किस हश्र पे पहुंच गए सारी दुनिया ने देखा। इसलिए और तो गलत जो था लोग हटाना। एक अपने गलत आपने हटाया। मैडम अपने मैं पूछना चाहती मैं हूं पूछ भाई, पंजाब की रहा, बात देखिए कर रहे हैं। पंजाब में जो सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके अपने गांव में उनसे ज्यादा वोट भाजपा को मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी पंचायत में जितने लोग बैठे रहते थे उतने वोट नहीं मिले उनको अपनी बूथ पे। इसका अर्थ यह होता है कि इकोसिस्टम क्या है और हकीकत क्या है, ये दोनों का अंतर है। अब दूसरा बिंदु इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को बोलने नहीं दिया। अब मैं मनमोहन सिंह जी का ही एक शेर जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, मैं कोट करता हूं, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। बोलने तो आपने नहीं दिया था। उनके नाम के आगे जो एमएमएस का फुल फॉर्म क्या था, मैं सिर्फ एमएमएस बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो सबको पता था। अब मैं आता हूं जो इन्होंने बात कही। देखिए, संसद में एक परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि वह अपना उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है अथवा उसका उत्तर नहीं है, तो नाम लेकिन नहीं बोला जाता। अब आपने जब अडानी जी कहा, तो अडानी जी कोई कंपनी नहीं है, अडानी जी व्यक्ति हो गया। आप कहते अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, then it would have been a company. When you are saying अडानी जी, जो अभी सुप्रिया जी ने भी बोला, तो फिर एक व्यक्ति के बारे में यदि आप कह रहे हैं और उस व्यक्ति को वो जवाब देने के लिए संसद में उपस्थित नहीं है, तो ये एक संसदीय परंपरा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और दूसरा, मैं परंपरा का एक और उदाहरण देता हूं। कोई ऐसा उदाहरण बताएं भारत के संसदीय इतिहास में अथवा विश्व के संसदीय इतिहास में, जब किसी मीडिया में छपी एक स्टोरी के आधार के ऊपर जांच गठित हो गई हो और वो स्टोरी ऐसी हो जिसपे वो कंपनी जांच के घेरे में हो। यूएस कोर्ट ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, किसी अमेरिकी कंपनी को के ऊपर वो नहीं लिख सकते, मगर यहां भाई भाई कहते रहेंगे, क्योंकि यूएस का प्रतिबंध तो है, मगर यहां वालों के साथ, तभी तो मैंने कहा विदेशी कॉन्स्पिरेसी की बात ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, गजब की जुगलबंदी है। यानी वहां पे अगर रोक भी लग जाएगी तो यहां से सुर तो बचता ही रहेगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। विदेशी एजेंसियों से आपकी जुगलबंदी LIC बोल चुकी है। उनकी बात को आप यहां मैग्नीफाई करते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। नैतिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? ये नैतिकता है, और मैं नैतिकता से 10 सवाल बस पूछ रही हूँ, छोटे छोटे सवाल हैं, इस जनता के सामने, इन युवाओं के सामने जरूर पूछने चाहिए। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? यह हमारा पहला सवाल था। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सैकड़ों करोड़ कमाए। शॉर्ट टर्म सेलिंग की वजह से अमेरिकन कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगा दिया कि ये कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपने सीधे शेयर मार्केट को प्रभावित किया। और रिपोर्ट से ना प्रभावित होता, मगर यहां इतना लोग गाना गाने वाले थे कि भारत का शेयर मार्केट गिर गया तो हो खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए, इतना खुश हो गए कि भारत का शेयर मार्केट गिर कैसे गया। यह मैं बताना चाहता हूं, और इसलिए मजे की बात यह है कि जो बाहर भी दोषी साबित हो जाए उसको लेकर यहां आज तक मुझे एक उदाहरण नहीं बताया कि भाई एक मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर अगर कोई जांच हो सकती हो तो बताइए। और दूसरा, मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारत की LIC पे भरोसा नहीं है, पीएम पे भरोसा नहीं, उसमें कौन सी ऐसी बात है? राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, CEC पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है,
अरे मेरे भाई एक चीज तो बता दो जिस पे भरोसा हो। इसीलिए मैं कहता हूं इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। वहम का कोई इलाज नहीं हो सकता। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए, जानते हैं मित्रता क्या होती है? सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी कारों की? मारुति। हमें बचपन में याद है, सारे बजट में ऑल कंसेशंस 1000 सीसी से नीचे की कारों को, क्योंकि मारुति 800 थी। कौन था फाउंडर चेयरमैन मारुति का? गांधी परिवार। और सारे कंसेशंस उनको। और मित्रता क्या होती है वो मैं याद दिलाना चाहता हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, फोटोएं तो बहुत सारी अशोक गहलोत के साथ भी है। दूसरा, अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण कि पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का लाइसेंस एक कंपनी को दिया जाएगा, एक्सक्लूसिव राइट, सिर्फ पूरे भारत में वही बनाएगी, पूरे भारत में बेचेगी भी वही, पूरे भारत में एक्सपोर्ट भी वही करेगी। और आप लोगों को शायद नहीं ध्यान होगा, 1991 से पहले कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इशू एक संस्था होती थी जो शेयर्स को कंट्रोल कर सकती थी। वो शेयर कंट्रोल करेगी उस कंपनी के पक्ष में, और उनमें से वो एक कंपनी जिसके लिए आज हमारा होने का आरोप लगाते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आपको भारत के रेगुलेटर पे भरोसा नहीं है, और जहां तक आपने जो किया है आप अपने नजरिए से देख रहे हैं। और अंत में एक बात कह दूं, अडानी ने बिजनेस किया है, इनको लगता है कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ इसलिए सैकड़ों करोड़ कमाए, मगर ये बता दें 3 पुश्तों से ना किसी ने नौकरी की है और ना किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है? मुझे ये बात बता दें, ये देश का युवा जानना चाहता है कि ये फितरत क्या होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि 15-16 गुना से अधिक संपत्ति बढ़ जाती है बगैर कोई नौकरी या बिजनेस किए हुए। तीनों बातों का जवाब दीजिए। और साथ ही एक सेकंड, पीएम ने यह भी कहा है कि 90 बार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने गिराया था। आप कैसे फिर ऑटोक्रेसी का या अलोकतांत्रिक होने का आरोप जी लगता था कि थोड़े पढ़े लिखे आदमी भाजपा में है, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। और मैं आपको बता देती हूँ क्यों। इन्होंने पूछा कहां से आय आती है। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो चुने हुए सांसद है 5-5 बार के। जाइए देखिए उनके क्या रिटर्न्स हैं, जाइए देखिए माई नेता इन पे कर लीजिए, ईसी में उनके एफिडेविट है, जाइए देखिए। अब एक बात आगे की सुनिए। आपने यहां पर बड़ी बड़ी बातें करी, मैं आपसे सिर्फ एक नैतिकता का सवाल पूछती हूं। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, कर लीजिए पहले आप लोग, डिस्टर्बेंस हो रहा है, नहीं पहले आ जाने दीजिए। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, एक कंपनी है जिसकी मोनोपोली पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है। उस कंपनी के ऊपर ये आरोप है, और ये आरोप नया नहीं है, और इसको भी अभी बताती हूं, हिडेनबर्ग के पीछे मत छुपिए। ये आरोप नया नहीं है कि उसने शेल कंपनीज बनाकर बेनामी पैसा बाहर से लाकर इनमें लगाया है। इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहें और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं, एयरबेस हमारी पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है, और ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।